बातचीत के लिए। तो कोरोना की रोकथाम के लिए मुख्यमंत्री गहलोत का बड़ा फैसला और साथ ही बड़े फैसले के साथ ये अहम बिंदु जो सामने आए। और इसी खबर पर हमारे सहयोगी विकास शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो विकास, देखिए, बार बार मुख्यमंत्री कह रहे थे कि आमजन समझे और कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी जो है वो भरपूर तरीके से निभाए ताकि लॉकडाउन न लगाना पड़े, पर अब मजबूरन लॉकडाउन लगाना पड़ गया। बिल्कुल, देखिए आयुषी, जिस तरह के राजस्थान में हालात बने हुए हैं, जिस तरह की भयावह स्थिति कोरोना को लेकर बनी हुई है, तो ऐसे में मौजूदा हालात के अंदर ये जो कठोर निर्णय है वो लेना बहुत जरूरी हो गया था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये कठोर निर्णय लेने से पहले 3 स्टेज में कठोर डिसीजन तक पहुंचे। आप देख सकते हैं, पहले जन अनुशासन पखवाड़ा जो है वो बनाया गया, उसका नाम रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा, जो कि लोगों के लिए एक अलर्ट था, लोगों को समझे इसके लिए अलर्ट था कि वो समझे इस बात को कि कोरोना जो है वो किस तरह से फैल रहा है, उसका स्प्रेड किस तरह से हो रहा है, और इसको देखते हुए सरकार को सख्त फैसले नहीं लेने पड़े, इसलिए लोग समझे। लेकिन जो लोगों की लापरवाही है वो बदस्तूर जारी है, अभी भी इस वक्त भी बदस्तूर जारी है। यही वो वजह है कि सरकार को बड़ा फैसला लेना पड़ा है। और मैं कह रहा हूं कि पिछली बार फर्स्ट वेव जो फैसला लिया गया था, उससे भी कड़ा फैसला जो इस बार लिया गया है कि राजस्थान में 10 से लेकर के 24 मई तक के लिए पूरे राजस्थान के अंदर लॉकडाउन किया गया। उसके साथ ही 31 मई तक के लिए वैवाहिक कार्यक्रम जो भी हैं उन पर पूर्णतः प्रतिबंध। पिछली बार जब लॉकडाउन किया गया था, उस वक्त सरकार ने वैवाहिक कार्यक्रमों को, जो वैवाहिक जो स्थितियां हैं उनको नहीं रोका। पहली बार ऐसी स्थिति बनी है जब वैवाहिक कार्यक्रमों पर बैन लगाया गया। हालांकि सरकार ने जो लोगों की दिक्कतें हैं, लोगों की पीड़ा है, उसको भी समझा है, इस पूरे मामले में सख्त फैसला लिया है साथ में। लेकिन ये भी कहा है कि ये भी निर्णय लिया गया है कि दूल्हा दुल्हन जो है साधारण तरीके से घर में फेरे ले सकते हैं। सिर्फ घोड़ी बाजा बाराती आयोजन, झीमन, ये तमाम तरह के आयोजन होते हैं वो पूरी तरह बैन रहेंगे। और इसके पीछे का कारण भी यही पे, क्योंकि अभी हम देखें आयुषी, तो सबसे ज्यादा जो स्प्रेड देखने को मिल रहा है वो ग्रामीण इलाकों में देखने को मिल रहा है। ग्रामीण इलाकों में हालात ये हो गए हैं कि वहां पर लोगों को ये तक पता नहीं है कि कौन सा पकौड़ा चल रहा है, क्या हालात खराब है, किस तरह से स्प्रेड सामने आ रहा है। और यही वो वजह है कि अभी इस वक्त 67 से 70% जो केस है वो ग्रामीण इलाकों से बाहर निकल के सामने आ रहे हैं। चाहे हम जयपुर की बात करें, चाहे हम जोधपुर की बात करें, चाहे हम उदयपुर की बात करें, तमाम जो संक्रमित इलाके, अधिक संक्रामक जो जिले हैं, उनमें सबसे ज़्यादा जो पॉजिटिव आ रहे हैं वो ग्रामीण इलाकों सामने आ रहे हैं। और उसके पीछे की जब वजह मालूम की गई तो पता चल रहा है कि वहाँ पर बड़े आयोजन हो रहे हैं और उन बड़े आयोजनों के अंदर जो पालना है वो पालना नहीं हो पा रही है। यही वो वजह है कि सरकार ने पूरी एक मंत्रिमंडल समिति का गठन किया और उनका सुझाव लिया, साथ में पूरे प्रदेश भर के जिला कलेक्टर जो है उनसे पूरा फीडबैक लिया और उसके बाद में एक बड़ा फैसला लिया गया है। कुछ ही देर में इसकी संपूर्ण गाइडलाइन, विस्तृत गाइडलाइन जो है वो आएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के अनुमोदन के बाद में गाइडलाइन सामने आएगी। लेकिन अभी तक की जानकारी मिली उसमें यह है कि पूरे प्रदेश भर के अंदर लॉकडाउन लगाया गया है। 10 मई से सुबह 5 बजे से लेकर के 24 मई शाम 5 बजे तक के लिए लॉकडाउन लगाया गया है। इसके साथ ही पूरे प्रदेश भर के अंदर वैवाहिक कार्यक्रम जो है उन पर बैन लगा दिया गया है। जी आयुषी। बिल्कुल विकास, जो 10 मई से पहले का जो समय है तो उसके बारे में हम जानना चाहेंगे कि उसमें रेड अलर्ट जन अनुशासन जो पखवाड़ा है वो इसी तरीके से कंटिन्यू रहेगा या फिर सख्ती इसमें भी कुछ बढ़ा दी जाएगी? देखिए, लॉकडाउन को लेकर के अब गाइडलाइन, विस्तृत गाइडलाइन आएगी कि लॉकडाउन में किन चीजों को अनुमति किया गया है, किन चीजों को अनुमति नहीं किया गया है। क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती, सबसे बड़ी दिक्कतें वो है लेबर की, क्योंकि लेबर यहाँ पे जो भी मौजूद है वो सभी लेबर जो है वो अभी इस वक्त काम उनका जारी है, इसलिए वो यहाँ रुके हुए हैं। अगर लॉकडाउन जो किया गया है उसमें अगर जो निर्माण से संबंधित जो काम है अगर उस पर ब्रेक लगाया जाता है तो काफी हद तक जो लेबर है वो उसको लेकर के कुछ विचार किया जाना चाहिए, कुछ विचार होगा। लेकिन ये तमाम जो चीजें हैं, तो तमाम सवाल है, इनका जवाब जो है कुछ ही देर में विस्तृत गाइडलाइन जो आएगी उसमें सामने आएगा कि क्या क्या सरकार ने अनुमति किया है, क्या क्या अनुमति नहीं किया है। लेकिन अभी तक का जो जानकारी मिल रही है उसमें सरकार सख्त मूड में है, क्योंकि इस वक्त पहली प्राथमिकता ये हो गई है कि लोगों की जिंदगी बचाना। क्योंकि पहले जब कोरोना की पहली वेव आई थी तब पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा था, लेकिन अब भयावहता ऐसी है कि रोजाना 150 से अधिक लोग जो है रोजाना की अब तक का राजस्थान का सबसे बड़ा फिगर है। आप देख सकते हैं अप्रैल के अंदर जो आंकड़े आए हैं वो अप्रैल के आंकड़ों ने पिछले 1 साल के तमाम जो आंकड़े हैं उन तमाम आंकड़ों को तोड़ दिया है, उनका रिकॉर्ड जो है तोड़ दिया है। इस समय अब पूरी सरकार जो है सख्त मूड में, खुद चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा है, वो उनकी पूरी टीम जो है हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि फील्ड के अंदर से कैसे भी करके इस संक्रमण की चेन जो है उसको तोड़ा जाए। लेकिन जो लापरवाही है वो लापरवाही अभी भी बदस्तूर जारी है, जिसके चलते संक्रमण जो है वो लगातार बढ़ रहा है। हम बात करें राजस्थान की तो एक्टिव मरीजों का आंकड़ा जो है 2 लाख के आसपास, बहुत बड़ा फिगर है। हम आपको बताएं पहली जब वेव आई थी उसका जब पीक आया था तब राजस्थान में हाईएस्ट एक्टिव केस जो है 34,000 के आसपास थे। लेकिन अब वही आंकड़ा आप देखिए
7 से 8 गुना तक बढ़ गया है और 7 से 8 गुना बढ़ करके ये आंकड़ा इतना मजबूत हो गया कि 2 लाख एक्टिव केस राजस्थान में हो गए। और यही वो वजह है, राजस्थान के राजधानी जयपुर की बात करें, चाहे राजस्थान के और जिलों की बात करें, सरकारी न सिर्फ सरकारी सिस्टम बल्कि निजी अस्पताल भी अब हाँफने लगे हैं संसाधनों की कमी से। और हो भी क्योंकि एक बात कही जाती है कि मरीजों का इलाज तो अस्पताल में किया जा सकता है, लेकिन ये अब युद्ध जो है फील्ड का युद्ध बन के रह गया है, क्योंकि जब तक हम संक्रमण की चेन नहीं रोकेंगे तो भले चाहे सरकार कितने संसाधन उपलब्ध करा दे, भले चाहे अस्पतालों को कितना मजबूत कर दे, लेकिन इस बीमारी से जीत हासिल नहीं की जा सकती। अब सरकार ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि जो जीत है तभी हासिल की जाएगी जब हम फील्ड में बिल्कुल विकास। और कहीं ना कहीं मुझे जो लगता है कि आमजन को भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि अभी जो देश में प्रदेश में जो स्थिति है वो किसी युद्ध से कम नहीं है। और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का जो ये फैसला है जो सामने आया है, जिसमें 10 मई से ये लॉकडाउन शुरू किया गया है, तो कहीं ना कहीं उनकी ये संवेदनशीलता भी प्रकट करता है ताकि अभी कोई भी अव्यवस्था एकदम से ना हो, लोग हड़बड़ाहट में ना आए। देखिए, ये जो फैसला लिया गया है पूरा सोच समझ के लिया गया है, क्योंकि आज अब देख सकते हैं कि अभी 2 से 3 दिन का समय बाकी है और सरकार ने जो ये पूरा डिसीजन लिया है, जिस तरह का कड़ा फैसला लिया है, उसके पीछे की सरकार की पीड़ा भी है, सरकार की मजबूरी भी है। क्योंकि आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बार बार अपने ट्विटर के जरिए, अपने उद्बोधन के जरिए आम जनता से अपील करते नजर आते हैं कि हालात बहुत भयावह है, लोग इस बात को समझे, इस बीमारी को मजाक में न ले, मास्क की पालना करें, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें और तमाम तरह की जो गाइडलाइन है उनकी पालना करें। लेकिन उसके बावजूद भी जो फील्ड है वहाँ पर इसके लापरवाही जो है वो बदस्तूर जारी है। यही वो वजह है कि सरकार ने चरणबद्ध तरीके से पहले सख्ती दिखाई, हल्की सख्ती दिखाई, उसके हम थोड़ा और उसको जन अनुशासन पकड़ा है, उसको और कड़ा किया गया और उसके बाद में अब लॉकडाउन का मजबूरन ये फैसला लिया। ये सरकार का कतई ये मंशा नहीं थी कि इसको लॉकडाउन लगाया जाए, क्योंकि सरकार ने पहले दिन से बात कही थी कि हमारे लिए जो दोनों चीजें, क्योंकि लोगों की आजीविका भी जरूरी है और जीवन भी जरूरी है, ये सोच लेकर सरकार काम कर रही थी। लेकिन अब वो हालात बन गए हैं क्योंकि अब जीवन बचाना पहली प्राथमिकता हो गई है, क्योंकि जिस तरह से लगातार मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है, राजस्थान के हालात भयावह हो रहे हैं, जिस तरह से पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, उसको देखते हुए अब बहुत जरूरी हो गया है कि संक्रमण की चैन को तोड़ा जाए। और संक्रमण की चैन को तोड़ने के लिए एकमात्र उपाय अगर अब नजर आ रहा है तो लॉकडाउन है। इसीलिए सरकार ने मजबूरन ये बड़ा फैसला लिया है, दिल को मजबूत करके फैसला लिया गया है। पूरे मंत्रिमंडल के सदस्य उनको पूरा एक उनकी सोच को मिला करके उनको सबको एक उनकी सर्वसम्मति से फैसला लिया गया है, ताकि फील्ड में वापस दोबारा से इसको एनफोर्समेंट तरीके से लागू किया जा सके। मजबूरन पर संवेदनशील फैसला यहां पर सामने आया है, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका विकास हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, युद्ध